वाई मैन आर अफ्रेड टू अप्रोच वुमेन। क्यों इतना बेसिक काम भी आदमियों के लिए इतना हैवी है? अब ऑब्वियसली कुछ सिंपल आंसर्स हैं जिन्हें कोई साइक हैक की ज़रूरत नहीं, पर इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो चलो सीधा उन्हें क्लियर करता हूँ। मैन अप्रोच नहीं करते क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि रिजेक्शन फ्रस्ट्रेटिंग हो, ये थोड़ा पेनफुल भी लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस टाइप का रिजेक्शन अलग लेवल का थ्रेट लेकर आता है। क्या थ्रेट? कि तुम क्रीप लेबल हो जाओगे। और आज के टाइम में, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में और मी टू के दौर में, आदमी सिर्फ रिजेक्ट होने से नहीं डरता, वो डरता है कि उसको शेम किया जाएगा, उसकी वीडियो बना के वायरल की जाएगी, कैंसिल किया जाएगा, और उसके बाद पुलिस केस और बहुत चीज़ें, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इंटरेस्ट शो किया। ये है आज की रियलिटी। लेकिन अब थोड़ा डीपर लेवल पर जानते हैं, क्योंकि ये इतना ऑब्वियस नहीं है कि सेक्सुअल रिजेक्शन इतना ज़्यादा पेनफुल क्यों लगता है बाकी रिजेक्शन से ज़्यादा। फिर भी मेजॉरिटी ऑफ मैन इसे वैसे ही फील करते हैं, इंटेंसली, और इसका रीज़न थोड़ा अनकंफर्टेबल है। हो सकता है ये इसलिए हो क्योंकि इवोल्यूशनरी लेवल पर तुम्हारी इंडिविजुअल सर्वाइवल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी तुम्हारी जेनेटिक्स की कंटिन्यूएशन। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई इंसान लंबी हेल्दी लाइफ जीता है पर रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो इवोल्यूशन के हिसाब से वो फेल है। हाँ, फेल हुआ, चाहे वो 80 साल जी गया हो। अगर उसने अपनी लीनिएज कंटिन्यू नहीं की तो उसका एग्जिस्टेंस प्रैक्टिकली ख़त्म हो गया। दूसरी साइड देखो, जो आदमी मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स छोड़ता है, आइडियली डिफरेंट मदर्स के साथ, उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है और चांसेस बढ़ते हैं कि उसके जीन्स सर्वाइव करें। वो इवोल्यूशनरी सक्सेस है। सीधी बात, सेक्स इज लाइफ। और सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक डिज़ायर नहीं है, ये एक सिग्नल है तुम कितने सक्सेसफुल हो एज एन इंडिविजुअल। और सेक्स की कमी, वो लिटरली डेथ है, पर सिंबॉलिकल वो और भी ज़्यादा डेंजरस, एक्सटिंक्शन। सोचो, हर बार जब एक औरत तुम्हें रिजेक्ट करती है, तुम्हारे दिमाग का डीपेस्ट लेवल पर सिग्नल जाता है, तुम डिजर्व नहीं करते रिप्रोड्यूस करना। और उससे भी ब्रूटल सिग्नल क्या है? शायद तू डिजर्व ही नहीं करता एग्जिस्ट करना, क्योंकि तुम्हारा जेनेटिक फ्यूचर डिपेंड करता है तुम्हारी एबिलिटी पर रिप्रोड्यूस करने की। और बायोलॉजी में एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि सब इंडिविजुअल्स मर गए, बल्कि ये कि रिप्रोडक्शन का चांस खत्म हो गया। इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इक्वल्स एक्सटिंक्शन। और ये एक्सटिंक्शन का थ्रेट हर फीमेल रिजेक्शन के साथ अटैच होता है। और ये प्रॉब्लम यूनिकली मेल है, क्योंकि बहुत कम औरतें हैं जो सेक्स नहीं पा सकती अगर वो चाहे तो। ये असिमेट्री और पर्सपेक्टिव ना समझना, ये रीज़न है कि औरतें समझ नहीं पाती कि सेक्स आदमियों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। फीमेल रिजेक्शन सिर्फ एक्सटिंक्शन का थ्रेट नहीं लाती, ये एक और चीज़ लाती है, प्रेडिशन। आज का आदमी अपनी सेल्फ वर्थ का टेस्ट औरत के थ्रू करता है। थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। पहले के टाइम में आदमी अपनी वैल्यू प्रूव करता था कॉम्बैट से, अपने खुद के काम से, या रियल फाइट से, या रिचुअलाइज्ड कंपटीशंस से। जो जीता वो सिर्फ स्ट्रोंग नहीं होता, वो डिजर्विंग माना जाता है। शॉर्ट में, विनर को गॉड फेवर्ड माना जाता था। मतलब जब आदमी फाइट में जाता था तो सिंबॉलिक तरीके से वो अपने आप को गॉड के स्केल पर रख रहा होता था। क्या मैं वर्दी हूँ? अब आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम्हें ये चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है तो इस वीडियो को शेयर कर दो। वर्ड ऑफ माउथ से ही चैनल ग्रो करता है। वापस आते हैं। आज के टाइम में वो कॉम्बैट कल्चर नहीं रहा, पर अपनी वैल्यू टेस्ट करने की डिज़ायर गई नहीं, और उसकी जगह किसने ली? वुमन। मॉडर्न आदमी जो रोमांटिक लव की आइडियोलॉजी में पला है, उसके लिए औरत बन गई है सेल्फ वर्थ का टेस्ट, चाहे वो कॉन्शियसली सोचे या नहीं। पर रियलिटी ये है, औरत उसकी वर्थ का जज बन गई है। मतलब जब एक आदमी अप्रोच करता है, वो एक्चुअली अपनी वैल्यू को उसके सामने रख रहा होता है। कैन आई बाय यू अ ड्रिंक समटाइम? सरफेस पर एक लाइन सिंपल है, पर अंदर से इसका मतलब क्या है? डू यू थिंक आई डिजर्व टू एग्जिस्ट? सुनने में एक्सट्रीम लग रहा है, रेशनली ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, और बहुत आदमी इस बात को डिनाई भी करेंगे। पर ये एक ऐसी एंग्जाइटी एक्सप्लेन करता है जो नॉर्मल लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं होती। और इस गेम में औरतें भी अपना रोल प्ले करती हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ग्लैमर वर्ड जो टिपिकली फेमिनाइन कंसेप्ट है, वो एक पुराने स्कॉटिश वर्ड से आता है, जिसका मतलब होता है
स्पेल क्राफ्ट मतलब एक जादू, फीमेल ग्लैमर, फैशन, मेकअप, बिहेवियर, ये सब एक तरह का स्पेल है जो आदमी की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है, उसे ये बिलीव कराता है कि वो रियलिटी से ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा ये फेमिनिन आर्केटाइप को टैप करती हैं उतनी ही इफ़ेक्टिव होती हैं। तो चाहे कॉन्शियसली हो या नहीं, औरतें इस बिलीफ को रीइंफोर्स करती हैं, क्योंकि अगर ये सब रिमूव कर दिया जाए तो आदमियों को डिज़ायर नेचुरली कम हो जाएगा। फिर भी आदमी लॉजिकली जानता है कि कोई रैंडम औरत उसकी सेल्फ वर्थ डिसाइड नहीं कर सकती, स्पेशली जब वो उससे अभी अभी मिला हो और उसके पास उसके बारे में कोई रियल डाटा नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है? ये फियर लॉजिकल नहीं है, इसलिए ये लॉजिक से ख़त्म नहीं भी होगा। तो फिर सवाल, अप्रोच एंजाइटी कैसे तोड़ें? सिंपल, जैसे हर एंजाइटी तोड़ते हो, एक्सपोजर और रिपीटिशन। मतलब अप्रोच करने का डर सिर्फ एक तरीके से ख़त्म होगा, अप्रोच करके बार 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 बार, इतनी बार कि तुम्हारे पास इनफ नॉन टेरिबल एक्सपीरियंस हो जाए जो तुम्हारे दिमाग को ये प्रूव कर दे कि वर्स्ट केस उतना भी बुरा नहीं है। और धीरे धीरे तुम एक्सपेक्ट करने लगोगे कि एक्सपीरियंस मैनेजेबल होगा। और एक और चीज़, इस गेम की तरह ट्रीट करो। अप्रोचिंग वुमेन टेनिस खेलने जैसा है। तुम्हें पूरा गेम कंट्रोल नहीं करना, तुम्हें हर पॉइंट जीतना नहीं, तुम्हें फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करना। तुम्हें बस एक काम करना है, बॉल को प्ले में डालना है, सर्व करना है। एज अ मैन ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर उसके बाद बॉल वापस मारना उसका काम है। अगर उसे तुम पसंद आए, वो तुम्हारी हेल्प करेगी, ईजी रिटर्न देगी जहाँ तुम खड़े हो। क्यों? क्योंकि वो गेम खेलना चाहती है। अगर उसे इंटरेस्ट नहीं है या मूड नहीं है तो वो बॉल सीधा आउट ऑफ बाउंड्स मारेगी। रियल लाइफ में ये कैसा दिखता है? शॉर्ट रिप्लाई करेगी, वन वर्ड आंसर, कॉल टोन, आई कॉन्टैक्ट नहीं। और सुनो, मैंने 1000 से ज़्यादा वुमेन अप्रोच की है, यही वर्स्ट है। बस कोई डिजास्टर नहीं होता। अगर वो प्ले नहीं करना चाहती तो अपनी बॉल उठाओ और किसी और के पास सर्व करो, सिंपल। और जो वुमेन इंटरेस्टिंग होगी वो एक आई कांटेक्ट करेगी, उसकी टोन वार्म होगी और वो तुम्हें मटेरियल देगी बात आगे बढ़ाने के लिए। समझ आए? तुम्हें बस सर्व करना है, बाकी का गेम उस पर डिपेंड करता है। और सबसे क्रेजी पार्ट, तुम क्या बोलते हो वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो तुम बोलते हो वो सिर्फ एक एक्सक्यूज है कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का। तुम्हें फनी नहीं होना, तुम्हें क्लेवर नहीं होना, तुम्हें चार्मिंग भी नहीं होना, एटलीस्ट ओपनिंग में तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें बस बॉल प्ले में डालनी है। ये एक लिटमस टेस्ट है, क्या वो तुम्हारे साथ खेलना चाहती है या नहीं। उसके बाद तुम्हारी नेचुरल कन्वर्सेशन खुद फ्लो करेगी। तो बताओ, क्या तुम्हारे एक्सपीरियंस से मैच करता है? कमेंट्स में लिखो। एज यूजुअल सुनने के लिए धन्यवाद।